बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में रमज़ानुल मुबारक के महीने का एक आसान सा अमल यासीन वल कुरानिल हकीम, जो शख्स रमज़ान में किसी एक दिन ये अमल कर ले, अगर वो शख्स बदकिस्मत है, अगर उसका कोई भी काम ज़िंदगी में नहीं हुआ, चाहे वो रिज़्क़ को लेकर है, दौलत को लेकर है, शादी को लेकर है, निकाह का है, डाइवोर्स का है, दुश्मन का है, कोई भी हाजत हो सकती है, कोई जायज़ हाजत आपकी अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो उस मकसद को कामयाब करने के लिए सबसे पहले देखें कि आपने अपनी मतलूबा जो हाजत होगी उसको अपने जहन में रखना है। फिर रमज़ानुल मुबारक में कोई एक दिन आपने मुकर्रर कर लेना है। सबसे पहले तो आपने इशा की नमाज़ अदा करनी है। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद जब आप सोने जाएं, तराबियाँ पढ़ने के बाद, तो सबसे पहले तो आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अपना मतलूबा मकसद अपने जहन में रख कर 21 बार आपने सूरत यासीन पढ़नी, सूरत यासीन नहीं है, सूरत इखलास पढ़नी है। एक बार आखिर में सूरत यासीन पढ़नी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। आपने 21 बार सूरत इखलास पढ़नी है और एक मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है, और फिर आपने अल्लाह पाक से अपने मतलूबा मकसद में कामयाब होने के लिए दुआ मांगनी है। और उसके बाद आपने यासीन वल कुरानिल हकीम का ये आपने नक्श अदा कर लेना है। ये मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको इसको पिक्चर चाहिए तो वो भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। आपने ये जो नक्श है, काली स्याही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीली स्याही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सादा पेपर होना चाहिए। उसके बाद जब आप नक्श बना लें, नक्श बनाने के बाद आपने दोबारा इसी तरीके से 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, एक मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है। लिखने से पहले, नक्श अदा करने से पहले भी आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, और नक्श अदा करने के बाद भी ये वजीफ़ा पढ़ना है। इस नक्श का आपने इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है कि आपकी जो भी हाजत होगी ना, वो आपके जहन में होनी चाहिए, नेक नीयत के साथ होनी चाहिए। इसको आपने किसी वज़न के नीचे आपने दबा देना है हमेशा हमेशा के लिए, जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, और वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपकी कोई भी हाजत होगी किस्मत की, ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला वो हाजत आपकी पूरी हो जाएगी, चाहे वो किस्मत की है, चाहे वो शादी की है, कोई भी जायज़ हाजत नेक नीयत के साथ। इस अमल की इजाज़त बिल्कुल आम है, आप ये अमल कर सकते हैं, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ ना समझ जाए तो उस मकसद के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि मैं आपको अमल समझा सकूं, फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप लोगों के दिल में हो, जहन में सवाल आया हो, तो आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अगर कोई और अमल चाहिए तो वो भी आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अमल पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे जितने भी अमल हैं रमज़ान के, वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूँ। जज़ाकल्लाह।